Hello student, welcome all of you in the online platform of Vishwas Now Sarda Senior Secondary School Bunna. स्टूडेंट +1 पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट लेसन हम स्टार्ट कर रहे हैं। टाइटल है संविधान क्यों और कैसे। भारतीय संविधान के बारे में ये लेसन है। भारतीय संविधान कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया, तो इसको समझने से पहले हमें ज़रूरी है कि हम देखें कि संविधान क्या है, संविधान किसे कहते हैं। भारतीय संविधान बनाया गया तो क्यों बनाया गया और संविधान होता क्या है, ये व्याख्या हम देखते हैं। किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक प्रक्रिया का वह मूल ढांचा निर्धारित करता है जिसके द्वारा उसकी जनता शासित होती है। अभिप्राय यह है कि किसी देश की जनता को शासन करने के लिए जो मूलभूत ढांचा होता है उसे संविधान कहते हैं। यानी कि देश की जनता को शासित करने वाले, जनता का शासन करने वाले जो रूल रेगुलेशन और नियम्स होते हैं उन्हें हम संविधान कहते हैं। जिस बुक में वो लिखे होते हैं उसे संविधान कहा जाता है। संविधान वह दस्तावेज होता है जिसमें देश को संचालित करने वाले नियमों की व्याख्या की गई होती है। संविधान किसी राज्य की सरकार के तीनों प्रमुख अंगों की स्थापना करता है। संविधान द्वारा ही विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना की जाती है। यानी कि संविधान हमें बताता है कि देश में विधायिका की क्या शक्तियाँ होंगी, कार्यपालिका के पास क्या शक्तियाँ होंगी और न्यायपालिका के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होंगी। तो ये सभी कार्य संविधान के द्वारा तय किए जाते हैं। तो संविधान क्या है? संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिससे हम सरकार के विभिन्न अंगों की जानकारी प्राप्त करते हैं। स्पष्ट भाषा में कहें तो सरकार के विभिन्न अंगों की जानकारी प्राप्त करने के लिए संविधान दस्तावेज होता है, इनकी स्थापना करता है। संविधान सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों की व्याख्या करता है, साथ ही उनके कर्तव्यों की सीमा तय करता है। संविधान सरकार के सभी अंगों की, विधान पालिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है, न्यायपालिका जो कानूनों की व्याख्या करती है। तो एक तरीके से संविधान उन सभी की व्याख्या करता है और इन तीनों ही संस्थाओं की सीमा तय करता है। यानी कि तीनों के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होंगी, इनकी सीमाएं क्या होंगी, किस क्षेत्र तक इनकी शक्तियों का विस्तार रहेगा, ये संविधान के द्वारा ही तय किए जाते हैं। तो संविधान एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें देश के नियम विनियम लिखे होते हैं, जिसमें सरकार के अंगों की जानकारी मिलती है, सरकार के कर्तव्यों की और उसकी सीमाओं की जानकारी हमें प्राप्त होती है। संविधान सरकार के तीनों अंगों के बीच आपसी संबंध और जनता के साथ संबंधों का विनिमय भी करता है। संविधान में जनता के साथ सरकार के क्या संबंध होंगे, इन संबंधों की व्याख्या भी होती है। यानी कि सरकार जनता के कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य नीतियाँ लागू करेगी, यही सब बातें संविधान में लिखी होती है। तो संविधान सरकार के तीनों अंगों के बीच संबंध बताता है। न्यायपालिका का विधान पालिका से क्या संबंध है, सरकार का कार्यपालिका से विधान पालिका से क्या संबंध है, न्यायपालिका और सरकार के संबंध कैसे हैं, ये सभी जानकारियाँ हमें संविधान के द्वारा प्राप्त होती है। संविधान जनता की विशिष्ट राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रवृत्ति, आस्था, आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करता है और अराजकता को रोकता है। देखिए, अगर देश में संविधान नहीं होगा तो देश में अराजकता फैल जाएगी। यानी कि देश में किसी भी प्रकार की नियम नहीं होंगे, कानून नहीं होगा, संविधान नहीं होगा तो फिर अराजकता होगी। सब कोई अपने रूल बनाने लगेगा और उससे देश से में अराजकता फैल जाएगी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन हमारा दुर्भर हो जाएगा क्योंकि कोई भी नियम कानून नहीं है। तो संविधान सामाजिक, आर्थिक प्रकृति और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, अराजकता को रोकने के लिए हमारे काम आता है। तो ये है संविधान किसे कहते हैं और ये क्या करता है। संविधान की आवश्यकता हमें क्यों होती है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज विभिन्न प्रकार के समुदायों से बनता है। इन समुदायों में तालमेल बिठाने के लिए संविधान की ज़रूरत होती है। मनुष्य एक समाज में रहता है, सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर ही अपना विकास करता है। तो इसलिए इन समुदायों में तालमेल बिठाने के लिए संविधान आवश्यक है। किसी भी देश में विभिन्न प्रकार के समुदाय रहते हैं। धार्मिक समुदाय है, राजनीतिक समुदाय है, आर्थिक समुदाय अलग से होते हैं। तो और भारत में विभिन्न जातियां, धर्म,
आदि के लोग रहते हैं, तो वो विभिन्न समुदाय हैं और उनके बीच में तालमेल बिठाने का काम संविधान करता है। संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध करवाता है। संविधान में मूलभूत नियम होते हैं जो जनता में आपसी विश्वास पैदा करते हैं। सब लोग समान हैं, सब लोगों को एक जैसा ट्रीट किया जाता है, तो ये संविधान में विश्वास पैदा करने वाले नियम कानून होते हैं। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी? संविधान ये तय करता है। संविधान ये बताता है कि कौन अंतिम निर्णय लेगा। अंतिम निर्णय सरकार लेगी, संसद लेगी, न्यायपालिका करेगी, कौन किस संबंध में क्या निर्णय लेगा, जनता क्या निर्णय लेगी, ये सब संविधान तय करता है। संविधान सरकार के नियमों व उपनियमों और शक्तियों की सीमाओं को तय करता है। सरकार की कौन कौन सी शक्तियां होंगी, सरकार किस विषय में कानून बनाएगी, नियम विनियम क्या होंगे, ये तय करना भी संविधान का काम है। संविधान में इन चीज़ों के बारे में नियम लिखे होते हैं। एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भी संविधान जरूरी है, और अगर एक न्यायपूर्ण समाज बनाना है तो उसमें संविधान लिखा जाना आवश्यक है। तो ये संविधान की आवश्यकता हमें होती है। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे किया गया, देख लेते हैं। भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, क्योंकि 1947 से पहले जब भारत अंग्रेजों के अधीन था, तो अंग्रेजों ने भी इसमें कुछ संविधान बनाने के लिए भारतीयों को कहा। तो कौन सी परिस्थितियां थी जिनमें भारत के संविधान का निर्माण किया गया? जुलाई 1945 में इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आई। जब भारतीय संविधान सभा को बनाने का मार्ग खुला, वाइसरॉय लॉर्ड वेवल ने इसकी पुष्टि की। सबसे पहले 1945 में नई लेबर पार्टी इंग्लैंड में सत्ता में आई, क्योंकि इंग्लैंड हम पर शासन कर रहा था और लेबर पार्टी नई जीत करके आई, तो उन्होंने भारतीयों को आज़ादी देने के लिए कहा और लॉर्ड वेवल ने इसकी घोषणा की। क्योंकि वो भारत के वायसराय थे उस समय, तो उन्होंने पुष्टि की कि भारत में संविधान बनाने का मार्ग खुलेगा, भारत के लोग अपना संविधान बना सकते हैं। इसके बाद कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। भारत में संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया गया कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन योजना ब्रिटिश सरकार के द्वारा रखी गई और इसमें भारतीयों को 389 व्यक्तियों का चुनाव किया गया। निर्धारित की गई संख्या कि ये लोग भारत का संविधान बनाएंगे, जिनमें 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन प्रांतों से 4 प्रतिनिधि, चीफ कमिश्नर प्रांतों से और 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से भेजे जाने थे। 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन, यानी कि जो भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, वहाँ से 292 सदस्य इन 389 में से आने थे। 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी प्रांतों से आने से दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये इलाके ऐसे थे जहाँ से ये 4 प्रतिनिधि आने थे। और बाकी के 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से आने से, तो देशी रियासतें भारत में थी। ब्रिटिश प्रांत के लिए प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार संविधान सभा ने स्थान दिए। 10 लाख लोगों पर एक स्थान, यानी कि जो सदस्य चुने गए वो 10 लाख लोगों की संख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान का विभाजन तय हुआ। परिणाम स्वरूप भारत पाकिस्तान के सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे और भारतीय संविधान सभा के वास्तविक सदस्य संख्या 299 रह गई। जो 389 सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी, वो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अनुसार पाकिस्तान अलग राष्ट्र का निर्माण हो गया, तो इसलिए पाकिस्तान के इलाके के जो सदस्य थे वो संविधान सभा में नहीं रहे और कुल सदस्य संख्या भारत के संविधान बनाने वाले लोगों की 299 रह गई। उसके बाद उन्होंने संविधान का निर्माण किया और राष्ट्र को शासन प्रणाली का आईना जैसे प्रस्तावना, संविधान का दर्पण, संविधान सभा का गठन उन्होंने किया। तो ये भारत के संविधान के निर्माण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम संविधान के बारे में कुछ और जानकारियाँ जुटाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।